जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग जम्मू के खित्ते में जाना चाहते हैं। जी, हम बात जम्मू खित्ते की कर रहे हैं, इसमें कश्मीर शामिल नहीं है। जम्मू के दूर दराज इलाके, दुर्गम रास्ते, जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहां की हम बात करें, क्योंकि जम्मू के दुश्वार गुजार और बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी और बड़ी राहत की खबर है। अब इन्हें घाटियों और बर्फानी रास्तों से गुजरने के लिए घंटों सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने हेली सर्विसेज को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह सहूलत दरअसल आज से शुरू हो रही है। 4 अहम पहाड़ी अजला के दरमियान यह सर्विस दस्तयाब होगी और सबसे अहम बात यह है कि यह सब्सिडी पर एक तरह से होगी, यानी रियायती जो इसकी रकम होगी वो ली जाएगी, ताकि आम लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि आमतौर से माना जाता है कि हवाई सफ़र या हेलीकॉप्टर का जो सफ़र होता है वो महंगा होता है, इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सरकार इस पर सब्सिडी देगी और रियायती दामों पर आप हेलीकॉप्टर की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं और इसका लुत्फ ले सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में जो दुर्गम और पहाड़ी जो इलाके हैं वहां वो पूरे तौर से एक तरह से रियासत से और यूटी से कट कर रह जाते हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस बात का महीनों इंतज़ार करते हैं कि कब मौसम सही होगा तो वो अपने घर जा सकेंगे, अपने बाल बच्चों से और घर वालों से और ख़ानदान वालों से मिल सकेंगे। लेकिन इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब इंतज़ामिया और सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि हेलीकॉप्टर सर्विसेज इससे पहले भी चलती रही हैं और जब मौसम ख़राब होता है तो उस वक्त इन सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि इससे पहले आप देखिए कि जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वही इस सर्विस का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अब सरकार ने बड़ी पहल की है और इस सर्विस में सब्सिडी सरकार दे रही है ताकि आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये सर्विस खासतौर से जम्मू के 4 पहाड़ी और जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं उन अजला के लिए शुरू की गई है। जम्मू डिवीज़न के कश्मीर जो कमिश्नर हैं रमेश कुमार की सदारत में दरअसल एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि जम्मू से पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ के दरमियान हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। और यह फैसला पहाड़ी और बर्फ से ढके इलाकों में लोगों की नक्ल हरकत को आसान बनाने के लिए लिया गया है। खासतौर पर इन दिनों में जब बर्फबारी के बायस ज़मीनी रास्ते बंद हो जाते हैं, उस वक्त लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। दरअसल आप देखिए कि जो डेस्टिनेशंस हैं, जो इलाके हैं जहां पर जो हेलीकॉप्टर के रूट्स हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि जम्मू से पुंछ और पुंछ से जम्मू की सर्विस इसमें होगी। इसी तरह से जम्मू से राजौरी और राजौरी से जम्मू भी डेली ये सर्विस होगी। इसी तरह से जम्मू से डोडा और डोडा से जम्मू हेलीकॉप्टर की सर्विस रखी गई है। और इसी तरह से जम्मू से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से जम्मू ये सर्विस एक तरह से अवेलेबल होगी। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो सर्विस है इससे जम्मू कश्मीर के दूरदराज के जो इलाके हैं, यानी जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, इन सब जगह के लिए अगर मौसम ख़राब भी होता है और राब्ता एक दूसरे जगह से टूट भी जाता है, तब भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए ये सर्विस चलेगी और आप अपने घर वालों से एक तरह से कनेक्ट रह सकते हैं। दरअसल जो रूट्स हैं, यानी ज़िले के अंदर भी हेलीकॉप्टर सर्विस एक तरह से चलाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये सब्सिडी भी इस सर्विस पर मिलेगी। जी हाँ, हुकूमत ने ऐलान किया है कि यह हेली सर्विस रियायती दामों पर फराहम की जाएगी ताकि आम शहरी, मरीज, तलबा और बुजुर्ग भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। तो एक बड़ी शुरुआत है, एक बड़ी पहल है जो जम्मू खित्ते में एक तरह से की जा रही है। मौसम को देखते हुए, दुर्गम रास्तों को देखते हुए, पहाड़ी इलाकों को देखते हुए ये एक बड़ी पहल दरअसल इंतज़ामिया की तरफ से की गई है। आप देखिए कि कमिश्नर ने बाकायदा ऐलान किया कि तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा हिदायत दी है कि वो नोडल ऑफिसर नामजद करें, टिकट बुकिंग का निज़ाम कायम करें और हेलीपैड्स पर सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं।
इसी तरह से सयाहती महकमे को हिदायत दी गई है कि वो ज़िलावार और रूटवार हेली सर्विस के जो अखराजात हैं उसे एक तरह से शाये करें और आवाम में इस सहूलत के वसी पैमाने पर तशहीर की जाए। और इसी तरह से आप देखिए कि AAI यानी कि एयर रूट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे को कहा गया है कि वो जम्मू एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर्स और टिकट काउंटर्स के इंतजामात एक तरह से मुकम्मल करें। तो जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से जम्मू रीजन में जो लोग रहते हैं और जम्मू रीजन को जो लोग बहुत करीब से देखना चाहते हैं, जो टूरिस्ट, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कश्मीर में टूरिस्ट प्लेस हैं, बल्कि कई ऐसे और नायाब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो जम्मू इलाके में भी है, क्योंकि जम्मू इलाका भी पूरा हिली इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर भी टूरिस्ट बड़े पैमाने पर एक तरह से जाते हैं। और ऐसे टूरिस्ट के लिए जो जम्मू को बहुत करीब से देखा जाता है, क्योंकि जम्मू शहर जहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है वहीं पर मंदिरों का शहर भी एक तरह से कहा जाता है और ख़ासतौर से पहाड़ी और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी कई मशहूर मंदिर हैं और टूरिस्ट वहाँ पर भी जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इन टूरिस्ट को भी आने वाले दिनों में एक बड़ी सहूलत इस हेली सर्विस से मिलने वाली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दौरान पहाड़ी अजला अक्सर बर्फबारी की वजह से बाकी रियासत से कट जाते हैं। ऐसे में हेली सर्विस लोगों के लिए जिंदगी की अलामत बन जाती है। अब चाहे वो बीमार को अस्पताल पहुंचाना हो या किसी तालिबे इल्म को इम्तिहान देने जाना हो, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों के बावजूद यह कदम बताता है कि हुकूमत अब इलाकाई रसाई और अवामी सहूलतों पर जोर दे रही है। और इतना ज़रूर है कि यह फैसला न सिर्फ लोगों के लिए सहूलत का बायस बनेगा, बल्कि सयाहत, तिजारत और इमरजेंसी सर्विसेज के शोबों को भी नई रफ्तार एक तरह से दे सकता है। यानी अब जम्मू के पहाड़ों में रहने वाले लोग भी कह सकते हैं कि फासले चाहे कितने भी हों, आसमान से अब उनके लिए रास्ता साफ है। यानी आने वाले दिनों में जब ये सर्विस एक तरह से, क्योंकि अब शुरू हो रही है या ये कहा जाए कि ये सर्विस शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब लोगों को ख़राब मौसम की चिंता भी नहीं होगी, फिक्र भी नहीं होगी और वो हमेशा अपने इलाकों से, अपने घर वालों से और अपने जो उनके चाहने वाले हैं उनसे एक तरह से कनेक्ट रहेंगे। और ये उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू इंतजामिया की बड़ी पहल मानी जा रही है जो एक तरह से की गई है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की सर्विसेज चलती रही हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलती रही हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा की बात करें या दूसरे जो दुर्गम रास्ते हैं वहाँ के लिए इस तरह की हेली सर्विस इससे पहले भी चलती रही है। लेकिन हेली सर्विस में मनमाने तरीके से किराया लिया जाता था, लोगों की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग होते थे वो तो इस सफ़र के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब इंतजामिया और सरकार ने इतना जरूर किया है कि अब इसमें एक तरह से इसके किराए में छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो गरीब और नादार लोग हैं उनका सफ़र भी एक तरह से आसान हो सके और वो भी आसानी से मुश्किल हालात में अपने घर वालों से एक तरह से कनेक्ट रह सकते हैं। तो सरकार के इस कदम से और इंतजामिया की इस नई सर्विस से या हेली सर्विस से आप कितने मुतमईन हैं या सरकार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, हमारे साथ अपना तबसरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए।